मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दिल्ली रवाना हो गए हैं। उनके साथ कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर और सलाहकार प्रदीप शर्मा मौजूद हैं। दिल्ली रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री ने मीडिया से कहा कि कल कांग्रेस महासचिव वेणुगोपाल का मेरे पास मैसेज आया था। आज राहुल गांधी से मुलाकात हो सकती है। उनके निर्देश पर मैं वापस दिल्ली जा रहा हूं। इसके अलावा मेरे पास और कोई जानकारी नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बयान पर कहा कि मैं किसी के व्यक्तिगत बातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। मुझे हाईकमान ने दिल्ली बुलाया है। बता दें कि अब तक कांग्रेस के कुल 54 विधायक दिल्ली पहुंच चुके हैं और आज पीएल पुनिया से मुलाकात होनी है। विधायकों के दिल्ली जाने पर बघेल बोले कि यह सब बात मुझे मीडिया के माध्यम से पता चली है। मुझे ऑफिशियल कोई जानकारी नहीं है। मुझे दिल्ली बुलाया गया है और मैं दिल्ली जा रहा हूँ। विधायकों के दिल्ली कूच पर कहा कि विधायक अपने नेता से मिलने क्यों नहीं जा सकते। मुझे बुलाया गया है इसलिए मैं जा रहा हूँ। कोई बिना बुलाए भी अपने नेता से मिलने जा सकता है। कोरोना वायरस के कारण वैसे भी किसी का जाना नहीं हो पाया, लेकिन अभी वहाँ गए हैं तो सभी अपने नेता से मिलेंगे। प्रदेश की जनता से मुख्यमंत्री ने कहा कि जब हम सत्ता में नहीं थे तब और सत्ता में आने के बाद भी हम जनता के साथ हैं। जनता, किसान, अनुसूचित जाति जनजाति, व्यापारी और सारे लोग यह महसूस करते हैं कि यह सरकार हमारी सरकार है। देखिए, कल केसी वेणुगोपाल जी का मेरे पास मैसेज आया था। आज राहुल जी से मुझे मिलना है, तो उनके निर्देश पर मैं वापस दिल्ली जा रहा हूँ। इसके अलावा मेरे पास और कोई जानकारी नहीं। कई विधायक अजय बोल रहे मैं भी कप्तान बनना चाहता हूँ, टीम का हिस्सा मैं भी। अब मैं किसी के व्यक्तिगत कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। मुझे हाईकमान ने बुलाया, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। कई विधायक दिल्ली गए हुए हैं। सर प्रभारी बार-बार कह रहे हैं कि विधायकों को नहीं बुलाया गया था, नहीं वो ना जाए, वो शासन में रहें, भी जा रहे हैं सुबह से। अब ये सब बात मैं मीडिया के माध्यम से सुना हूँ, देखा हूँ। बचत मुझे कोई ऑफिशियल कोई जानकारी नहीं। ऑफिशियल केवल इतना है कि मुझे दिल्ली बुलाया गया, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू। विधायक वहाँ पर गए हुए हैं, तमाम विधायक भी वहाँ पर गए हुए हैं। आप क्या है, किस तरीके की वहाँ पर कार्य योजना रहेगी? विधायक भी वहाँ पर रहेंगे। भाई सब लोग अपने नेता से मिलने क्यों नहीं जा सकते? उसमें क्या तकलीफ है? जैसे मुझे बुलाया गया इसलिए जा रहा हूँ। कोई बिना बुलाए अपने नेता से मिलने गए। और बहुत दिनों बाद देखिए, कोरोना काल के कारण से दिल्ली में वैसे कोई जाना नहीं हो पाया। अब उसके बाद अभी गए हैं तो सब लोग अपने नेता से मिलेंगे। सर क्या आप विधानसभा में को देख रहे हैं इस दौरे को कि वहाँ बहुत कुछ लेकर भी आएंगे? प्रदेश की जनता से खास तौर पर क्या करेंगे सर? बहुत सारी मीडिया उनको जिस तरह के सामने प्रदेश की जनता के साथ हम लोग शुरू से हैं। जब सत्ता में नहीं थे तब, और सत्ता में आने के बाद तो आम जनता, किसान, मजदूर, अनुसूचित जाति जनजाति, व्यापारी, सारे लोग ये महसूस करते हैं ये सरकार हमारी सरकार है। अब वेणुगोपाल जी के ये है कि बुलाए हैं, और वो किससे मुलाकात होगी मैं नहीं कह सकता। मैं समझता हूँ राहुल जी से मुलाकात होगी। ठीक है, थैंक यू। विधायकों को एकत्रित किए जाने का मतलब साफ साफ यह है कि संकट गहराता जा रहा है, और जिस प्रकार केंद्रीय नेतृत्व ने इशारा किया है, जो लगता है कि जिस प्रकार के नारेबाजी रायपुर के एयरपोर्ट में हो रहा था, और ये स्पष्ट संकेत करता है कि कांग्रेस के अंदर निश्चित रूप से वो 2.5 साल की बातें जो चल रही थी उसको धरातल में लाने की प्रक्रिया केंद्रीय नेतृत्व ने प्रारंभ किया है, और उसकी प्रतिक्रिया साफ दिख रही है कि अब तो विधायकों को लामबंद किया जा रहा है। उनको बैठक लेके मुख्यमंत्री निवास में दिल्ली के लिए रवाना किया जा रहा है। इसका मतलब है केंद्रीय नेतृत्व के सामने ये शक्ति के रूप में खड़े होंगे। आपके पार्टी के सभी विधायक और मंत्री जो हैं वो दिल्ली चले गए हैं, आप क्यों नहीं गए सर? जनजाति के मंत्री, केंद्रीय मंत्री यहाँ पे आए थे। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उनके साथ बैठक करना है, अपने विभाग के कुछ बाधित थे, उनके साथ में मीटिंग में समर्थन करने के लिए गए हैं। कहते हैं कि शक्ति प्रदर्शन भी हो सकता है दिल्ली में, मुख्यमंत्री को लेकर जद्दोजहद चल रही है। किसका समर्थन कर रहे हैं आप? नहीं, ऐसा नहीं है अभी। सरकार अभी तो हमारी कांग्रेस सरकार है। मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हैं साथ में उनके। तो दिल्ली जाएंगे क्योंकि शाम तक हो सकता है। अगर आता है बुलाओ तो जाएंगे जी, ठीक। अगर लोग कहते हैं कि जाना है, अदरवाइज मैं अपने सीएम साहब के निर्देश पर ही अभी यहाँ हूँ।
टीम ने कहा कि मीटिंग में रहना, मैंने ये मीटिंग वहाँ थीम हाउस में होना था। अब चूँकि वहाँ चले गए तो इसलिए मंत्रालय में गवर्नमेंट किया है। और चूँकि अपने विभाग का भी पूरी बात की, अपने राज्य के विषय में पूरा रखना था, मांग को भी रखना था, अपने जो विभाग में जो वर्किंग हो रहे उसकी पूरी बात भी बताना था मुख्यमंत्री जी को। इसलिए हम लोग मीटिंग में हैं। ठीक। यह घटनाक्रम जो आप सब के भी जहन में है, ध्यान में है कि जो नया डेवलपमेंट हो रहा है, लोगों को बड़ा आशा उम्मीद है कि इस बार सरगुजा से सरकार का नेतृत्व करने का अवसर मिलेगा। और टी.एस. सिंहदेव जी का जिस तरह से नाम अभी आगे सुनने में आ रहा है कि बहुत जल्द उनके पक्ष में फैसला होगा और शपथ भी होना है, तो हम लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं। ताजपोशी होनी है और एक तरह से अगर ऐसा होता है, मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा हो पाएगा, लेकिन हो जाता है तो इसमें भी सरगुजा का हित ही है। सरगुजा में एक अपेक्षा है कि शायद मुख्यमंत्री बन कर के कुछ कर पाएँ। अभी तक तो कुछ कर नहीं पाए। एज ए मिनिस्टर, एज ए स्वास्थ्य मंत्री, एज ए अदर जो डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं उससे कोई बहुत ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दिया। तो एक आशा की किरण नहीं है कि शायद मुख्यमंत्री बन जाएं तो लोग जो सोचते हैं, लोगों का अलग अलग दृष्टिकोण जो है, उस आधार पे जो अपने नज़रिए से जो देखते हैं कि यहाँ लंबे समय से बहुत सारी योजनाएं जो हैं पेंडिंग हैं। भाजपा शासनकाल में जो काम आगे बढ़ा, आज जो ठप पड़ा है वो शायद आगे चल कर के पूरा हो पाएगा। चाहे यूनिवर्सिटी का मसला हो, चाहे हमारा दरिमा एयरपोर्ट का मामला हो, चाहे सिंचाई परियोजनाओं की बात हो, चाहे अन्य एजुकेशन से जुड़े हुए यहाँ मेडिकल कॉलेज की बात हो, चाहे अन्य संस्थान जो सरगुजा के हित में जो होना था, उस दिशा में शायद कुछ हो पाता। तो एक उम्मीद है कि शायद अगर बन जाए तो जो बहुत प्रतीक्षित जो लोगों के जो डिमांड है, जो मांग है, उसे शायद पूरा करने में सहूलियत को पूरा कर पाए। कल क्योंकि हमारे प्रभारी पीएल पुनिया जी ने कहा था रुकने के लिए, तो मैं कल यहाँ पर रुका था और आज जाने का था। सर, खबर है कि कल सीएम साहब फिर दिल्ली दोबारा आ रहे हैं और आप दिल्ली में टिके हुए हैं। मतलब जो आपके साथ ढाई साल के फॉर्मूले वाली बात थी, उस पर क्या बातचीत हुई? चूंकि बघेल साहब ने कहा जो पार्टी नेतृत्व तय करेगी उसे मानने को हम तैयार हैं। 2.5 साल की बात तो पार्टी ने कभी भी नहीं कही। ये मीडिया में लगातार बात आती रही और मीडिया में एक स्पेकुलेशन था कि क्या जब मुख्यमंत्री पहले चयन किए गए थे छत्तीसगढ़ में चुनाव के बाद, तो क्या ऐसा कोई फॉर्मूला था। और वो जो मीडिया ने उस दिन इस बात को उठाया, वो आज तक चलता आ रहा है। पार्टी ने कभी नहीं कहा कि 2.5 साल का कोई फॉर्मूला था या इस प्रकार की कोई बात है। और पार्टी में काम किसको क्या करना, ये हाईकमांड तय करते हैं सबसे कंसल्टेशन के बाद, और वो जिम्मेदारियां हम लोग निभाते हैं। लेकिन सर, टी.एस. सिंहदेव बाबा मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं छत्तीसगढ़ में, जनता ने आपके नाम पर वोट किया, आपको मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। पार्टी नेतृत्व का क्या रुख है इस पर? अगर कोई व्यक्ति किसी टीम में खेलता है तो क्या कप्तान बनने की बात मान में नहीं आती है? आप नहीं बनना चाहोगे? हर आदमी के मन में वो बात आती है, पर बात सवाल आदमी की सोच का नहीं होता है। सवाल आदमी की क्षमता और जिस टीम का वो हिस्सा है, हमारी पार्टी के हम हिस्सा हैं, हमारा हाईकमांड तय करता है कि किसको क्या काम करना है। कब तक बनेंगे आप? कोई बनने की बात नहीं है, जिम्मेदारी जो मिले उसको निभाने की क्या बात। वही मुख्यमंत्री 5 साल रहेंगे? 50 साल रह सकते हैं, 10 साल रह सकते हैं, 2 साल रह सकते हैं, ये कोई फिक्स नहीं रहता। नाराजगी खत्म है, दोनों आदमी के बीच कोई राइवलरी नहीं है। आप मंत्री बने रहेंगे, मंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे? राइवलरी तो भाई बहन बहन में भी होती है, वो कोई ऐसी बात नहीं रहती, स्वच्छ बातें रहती हैं। और कहीं प्रतिस्पर्धा होती है तो स्वच्छ प्रतिस्पर्धाएं भी होती हैं। आप बनना चाहते हैं मुख्यमंत्री? जो है पार्टी हाईकमांड जिम्मेदारी देगी वो निभाना चाहता है। मीटिंग है फिर? मेरी जानकारी में तो नहीं।
छत्तीसगढ़ की हर खबर सबसे पहले आपके फोन पर। सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। 9 सालों से आपकी पसंदीदा मीडिया अब YouTube पर भी। सिंधु यूथ छत्तीसगढ़ का अपना न्यूज चैनल